किया, आपने किया क्या? आप तो बड़े स्मार्ट हो, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया सिर्फ। और करती भी क्यों नहीं? क्योंकि हमने क्या किया, हमने भी तो वही किया। हमने एक पहली बारी हमने आपसे कहा कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ए, दूसरी बारी मैं कह रहा हूं बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद, तो कर दो इंटरचेंज, वही तो क्या, वही करना है, वही सिखाना था मुझे आपको, ठीक है। सो इस चक्कर में मत रहना कि एंगल जो रिजल्टेंट है वो एक ही है, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देख के करना, ठीक है, कि किसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है। बट बिफोर वी बिगिन, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। So there are two laws. The first law is triangular law. What is triangular law? So what is triangular law? When you join two vectors such that the head of first vector is joined with the tail of second vector, then the resultant of the two is actually obtained by joining the tail of first vector with the head of second vector. एग्जाम में लिखना होता है इसलिए बता रहा हूं, यहां मत लिखो, यहां तो आपको पता होगा. So when you actually represent vectors like this, at the end of the day the resultant is actually joining the tail of first vector with the head of second vector, and this resultant will be in magnitude using simple Pythagoras theorem. It would be b sin theta. If I resolve, this will be b cos theta. So I can simply apply Pythagoras theorem and find this is 90 degree. The resultant magnitude would be a square plus, इसका derivation देने की जरूरत नहीं है. If this angle is alpha, using trigonometry you can write tan alpha. Tell me how much? Perpendicular upon base, so how much it comes out? B sin alpha upon, sorry, so the using first formula we can find the resultant, using second formula we can find the direction of the resultant. Okay, what is this direction representing? It is representing the direction of the resultant with respect to which vector? A vector. ठीक है? If I ask you tan beta, then it becomes with respect to B vector. Who will tell me tan beta in the diagram? बोलो. ऐसे अटक जाते हो छोटी छोटी चीजों में. किसके किसके दिमाग में ये है b sin theta upon a plus b cos theta? Raise your hands. नहीं, गलत है. a sin theta, कोई बोला a sin theta, दिस इज वेरी राइट. तो इसने किया, आपने किया क्या? आप तो बड़े स्मार्ट हो, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया सिर्फ. और करती भी क्यों नहीं? क्योंकि हमने क्या किया, हमने भी तो वही किया. हमने एक पहली बारी हमने आपसे कहा कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ए, दूसरी बारी मैं कह रहा हूं बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद, तो कर दो इंटरचेंज, वही तो क्या, वही करना है, वही सिखाना था मुझे आपको, ठीक है. सो इस चक्कर में मत रहना कि एंगल जो रिजल्टेंट है वो एक ही है, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देख के करना, ठीक है, कि किसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है. फाइन. सो दैट आप फॉर्मूला अप्लाई करते समय, क्योंकि यहां बी और ए के टर्म में फॉर्मूला याद कर रहे हो सकता है न्यूमेरिकल करते समय बी और ए ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो कोई दो फोर्स होगा, एक 30 न्यूटन एक 20 न्यूटन. पता लगा दोनों फोर्सेस को आपने अलग तरीके से रख दिया, जहां ए रखना था वहां बी रख दिया, जहां बी है तो आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है, इज इट ओके?
जैसे एक एग्जांपल करके देखें, देखे तो ट्राई करो. Find the resultant of two vectors. Find the resultant of two vectors acting an object, and the vectors are 20 Newton and 10 Newton. 20 Newton and 10 Newton, and they are acting at 60 degree. Find the resultant of the two vectors. They are 20 Newton and 10 Newton, and they are acting at 60 degree. How to find the resultant? That is the magnitude. I'm more interested in the direction. But 15 आया कैसे? अच्छा आ गया होगा, कोई बात नहीं. आपने a square plus b square plus 2ab cos theta लगाया होगा ना. Just a minute, there is an online question. Explain the significance of null vector. The null vector has only one significance, that we use this vector. Camera में आ जाता हूँ. We use this vector to define cases where we want to find the difference of two vectors, or maybe cross product of two vectors, where the resultant is actually zero vector. Otherwise, since it's a zero vector, there is no doubt that we cannot represent it, and consequently we call it null. Null means nothing. It's null vector. That is only significance. Sorry? Why not? It will follow the triangular law. (20 Newton, 10 Newton, 60 degree. रिजल्टेंट हो तो गया. ट्रायंगल तो आप बनाना होगा ना. दिखाते समय तो डायरेक्शन में ऐसे ही दिखाऊंगा, ट्रायंगल तो आप बनाओगे. ठीक है. सो व्हाट इज r 20 square plus 10 square plus 2 into 10 into 20. What is cos 60? तो सबसे पहले किसी ने बताया था 15, जिसने बताया था वो गलत है. तो ये तो 700 आ रहा है, 10 रूट 7. ठीक है. रूट 7 इज 2.64, so it becomes 264 Newton roughly. Sorry, 26.4 Newton. कहीं पर लिख लो, काम आएगा आपके. वैसे जो आता है मत लिखना, जो नहीं आता वही लिखना. ये मत लिखो, ये टफ है. ये भी छोड़ दो, बहुत टफ है ये भी टफ है. ये आपको ना जरूरत पड़ेगी बार बार लॉग टेबल. आई सपोज लॉग टेबल आना चाहिए, लेकिन ऐसी भी क्या लॉग टेबल के प्रति इतनी यारी है कि हरदम लॉग टेबल ही देखते रहेंगे. ठीक है. सो यू जस्ट लर्न इट सो दैट यू कैन यूज देम. ठीक है. द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक, दिस इज अल्फा एक्चुअली. व्हाट इज 10 अल्फा? डायरेक्शन, टेल मी. 10 अल्फा. सो 10 अल्फा के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? b sin theta. So what is b here? ठीक है. 10 sin 60 divided by 20 plus
10 cos 60. Fine. 10 sin 60 is 5 root 3 and 20 plus 10 cos 60 is 5. So this is 25. 5 upon 25. So root 3 by 5. क्या करूं मैं इसके बाद? इसको ऐसे छोड़ दूं या ऐसे कर दूं? tan इनवर्स रूट 3 बाई 5. ठीक है, फिलहाल तो करते रहो, but I think sooner or later you need to know that how to find the exact value in degree, which you will be able to know by log table. So definitely I will give you one class for log table, सिखाऊंगा. ठीक है, ये जो आया इसका एक काउंटर रिजल्ट भी हो सकता है. अगर ये निकालना होता तो कैसे निकालते? ये बीटा निकालो, if you have to find beta, then tell me tan beta will be, now what is b? Right now it's 20, therefore this is 20 sin 60 upon 10 plus 20 cos 60. that is 10 root 3 divided by 15, so 2 root 3, so this is 2 by root 3. ठीक है, रूट 3 बाई 2 या 2 बाई रूट 3? मेरा सही है. कैसे? cos 60 ये कितना होगा? ये 10 होगा. अच्छा 10 तो 20 हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो गलत है. 20 तो रूट 3 बाई 2 सही है. बच्चे सही हैं, इसलिए हमने सही कर दिया अपने आप. ठीक है, सो दिस इज रूट 3 बाई 2. फाइन, इज इट ओके? मैं आपको बताता हूं कि पैरेललोग्राम है तो बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रायंगुलर लॉ है, but there are a lot of merit in parallelogram law. So see, parallelogram law of vector addition. Is it okay? Symbol is fine. You know this symbol, parallelogram. So parallelogram law, how to state the law. वहाँ मैंने कहा था head and tail join करना. यहाँ you have to join tail to tail and construct a parallelogram law. अगर आपको याद हो मैथ्स, टीचर ने पढ़ाया था बेसिक मैथ्स की पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन टू साइड्स एंड द टू साइड्स. ठीक है, रेस्ट यू कैन ऑलवेज ड्रॉ. सो दैट इज ऑलवेज गिवन इन दिस केस, क्योंकि दो वेक्टर जो ऐड करना हो तो दिया ही होगा, और ऐसा कैसे हो सकता है दोनों के बीच एंगल ना दिया हो? ऐड कैसे करोगे? तो बोथ द इंफॉर्मेशंस आर फर्निश्ड हियर. सो आई कैन ड्रॉ द पैरेललोग्राम. दिस इज ए, दिस इज बी, and as per the rule, what is the resultant? Resultant is the diagonal which contains the two vectors. What is the meaning of containing the two vector? If this, there are two diagonals. Any parallelogram will have how many diagonals? Two diagonals. So the diagonal which contains the two vector का मतलब ये हुआ. ठीक है, ये दो vectors हैं, ये जो diagonal होगा that contains the two vector, one on the left and one on the right. So that diagonal is known as the resultant. Fine. Now this is alpha, this will be theta, so resultant will remain same, a square plus b square plus 2ab cos theta, and tan alpha will be also same, b sin theta upon a plus b cos theta. So what is changed here? Result same, only diagram had changed. The diagram actually, rather than triangle, it's a parallelogram, but somebody says that नहीं sir ये भी triangle है. Actually ये एक नहीं दो triangle है. Okay? ध्यान से देखो,
अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं, सो इट्स टेलिंग मी b प्लस ए इक्वल टू आर। नीचे वाले ट्रायंगल से क्या मिल रहा है? एंड दिस एक्चुअली विच जस्ट नाउ यू हैव स्पोकन इज नोन एज द कम्यूटेटिव लॉ. So I have one important merit of parallelogram law over triangular law, and what is that? Directly using the parallelogram law, one can verify that vector addition happens to be commutative. ठीक है, नोट करते चलो, नोट merits of parallelogram law over triangular law. Merits of parallelogram law over triangular law. A plus B is B plus A. It is same. Why do I say same? See, same diagonal I am representing once from the lower triangle A plus B and next from the upper triangle B plus C. So obviously sum has to be same. ठीक है? So this is actually which law? Law of commutative. Now I just draw another diagonal just to see that ये क्या represent कर रहा है. Just see this diagonal. Call this as R dash. This diagonal. Just check this triangle and apply the triangular law and tell me how are they related. ये वाली triangle देखो. So which one is sum of the other two? किसी भी ट्रायंगल में दो वेक्टर जो कंटिन्यूअस होते हैं उन्हीं का सम तीसरे के बराबर होता है. ठीक है, ऐसे मैं एक बार पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा इसमें तो चलो ए बी है तो ए और बी का सम क्या हो गया? सी. लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा? किसका सम किसके बराबर है? नहीं, इसमें जो तीनों कंटिन्यूअस हैं, तो तीनों कंटिन्यूअस है तो किसका सम किसके बराबर है? सॉरी, तीनों का सम 0 के बराबर है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. डिस्प्लेसमेंट से समझाओ इसे. जब कोई इंसान जहां से चलता है वहीं वापस आ जाता है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? रिजल्ट भी वही है. ठीक है, इज इट ओके? इधर आओ, इसमें देखना दो का सम तीसरे के बराबर होगा. कौन से हैं दो? वो b plus r dash is coming out to be a, and therefore what is r dash? This is another very significant conclusion, that if one of the diagonal of a parallelogram represents addition, don't go away, the second diagonal is not useless, it is actually giving the subtraction. So एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं पैरेललोग्राम में. आप बनाना पैरेललोग्राम तो है ही आपको, लगे हाथ आपने एडिशन भी निकाला और गिफ्ट में आपको रिटर्न गिफ्ट में सब्ट्रैक्शन भी मिल गया. तो नोट कर लो सेकंड मेरिट. डोंट डू दैट, डू एरो ऑन अदर साइड, दैट विल बी b माइनस ए. वो तो आपकी मर्जी है. तो मैंने कहा नहीं, लेट अस चेक इट. तो आप चाहो तो एरो ऐसे ना बना के ऐसे बना लो, दैट विल बी b माइनस ए. चेक कर लेना. ऑब्वियसली अगर ये a माइनस बी है तो उसका उल्टा b माइनस ए ही होगा. ठीक है, तो एरो तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से बना लो, क्योंकि जब एरो बनाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इन एनी ट्रायंगल द कंटिन्यूटी ऑफ टू वेक्टर विल रिजल्ट टू थर्ड वेक्टर, एंड इफ ऑल ऑफ देम आर कंटिन्यूअस देन इक्वल टू 0. ठीक है, करके दिखाऊं? चलो देखो, सपोज करो मैंने एरो ऐसे बना दिया. अब बताओ कौन कौन से दो कंटिन्यूअस हैं? तो लिखो a प्लस आर डैश इज इक्वल टू b. क्या आ गया? r डैश वेक्टर इज इन एनी केस रिप्रेजेंट तो सब्ट्रैक्शन ही कर रहा है वो, तो वो स्टेटमेंट मेरा अभी भी वैलिड होगा. व्हाट इज दैट? सेकंड मेरिट, दैट if one in this parallelogram a and r dash is, just now I made it r dash, a and r dash continuous. See आज actually arrow ऐसे क्यों बनाया था? If one diagonal represents addition, then
other diagonal always represents subtraction. ठीक है, is it okay? Before I move on, commutative law तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है. That means vectors subtraction is not commutative. ठीक है, everything is not commutative. Vector addition is commutative, subtraction is not commutative. Before I move on, let's quickly learn. You can note down. Quickly learn these things. If two vectors are equal and they are actually inclined at 60 degree, what would be the resultant? जल्दी जल्दी लर्न करते हुए आगे बढ़ते हैं. बताओ जल्दी. ठीक है, जो आया रिजल्ट क्या आएगा? बार बार थोड़ी करेंगे, ये तो ऐसी चीजें जो याद होनी चाहिए. करो, कर लो, अगर याद नहीं तो कर लो, अभी निकाल के बता दो कितना आएगा. कितना आया? हाउ मच? कितना टाइम ले लो यार. 2a. ठीक है, तो इसको याद कर लो, फिर ऐसे नहीं तो बार बार निकालोगे, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हो. तो 60 डिग्री पे दो वेक्टर हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? a√3. ये ज्यादातर केसेस में मिलते हैं, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि 60 डिग्री इज एन एंगल. If you keep following three vectors equal which are making a 60 degree, you end up forming the equilateral triangle. ठीक है? What about this? ये भी याद कर लो. अगर दो इक्वल वेक्टर हैं और 90 डिग्री पे हैं, तो ये तो याद होगा. If they are at 90 degree, then what is the resultant? ठीक है? Is it okay? Since I am taking equal vector, resultant will always bisect the angle. No doubt about it. ठीक है? Now, if two vectors are equal and directed in opposite direction, then what is the resultant? 0. A minus A. ठीक है? If two vectors are directed at 120 degree and they are equal, what is the resultant? करके देख लो, वो ultimately A आ जाएगा. That means the resultant will also be A. It's a very interesting case. Whenever two vectors are directed at 120 degree and they are equal, their resultant is also equal. ठीक है? कहीं भी कभी भी अगर ऐसा लिखा हो a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0 या प्लस e प्लस f इक्वल टू 0, what is the meaning of this? What is the meaning of that? They make a polygon. Definitely they will make a polygon, and that is why this law is known as the law of polygon or the vector law of polygon. In a polygon, it's always a plus b plus c plus d plus e plus f plus g plus h, whatever that comes out to be 0. ठीक है? Is it okay? So make a polygon. Okay, children. Before I move on further practical, क्योंकि मैंने कहा था कुछ जो भी पढ़ रहे हैं उस practical example भी है. Can we now try to think of examples in our routine life where the parallelogram law, triangular law तो हमने बता ही दिया, 2-3 एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल अपने पापा का अपने दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना जहाँ पे. तो what about parallelogram law? Where directly we are using parallelogram law. Examples where directly parallelogram law is used. And I can guarantee you that all the girls sitting over here, they might have done around 100 times by now in their life this example. But see how seriously now you're thinking, कौन सा example, कौन सा example? क्योंकि
प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं कभी, पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, किचन में है या खेलते समय ग्राउंड में है या फिर कहीं और है, या ड्राइंग रूम में है या वार्डरोब में है या कहाँ है, या स्विमिंग पूल में है या पतंग उड़ाने में है। लेकिन हाँ, स्विमिंग करना सब जानते हैं, नहीं जानते? okay. देखा होगा स्विमिंग करते हुए, कर भी लोगे, बहुत सिंपल है, अपने आप को पानी में डाल दो स्विमिंग करना आ जाएगा, क्योंकि डूब के तो मरोगे नहीं, चिल्लाओगे या तो हाथ पांव मारोगे। एक्चुअली स्विमिंग की टेक्निकल डेफिनेशन हाथ पांव मारना ही होता है। आ तो गया, सिंपल। अब आपको इतना डर लगता है पानी में डालोगे नहीं तो कोई अच्छा सा फ्रेंड पकड़ लो मेरी तरह, जो आपको एक थ्रो में, ठीक है, पानी में फेंक दे, और चूंकि बचा सकता है जिसलिए कोई प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या चिल्लाओगे? हाँ जी पानी फेंकने वाले, फिर भी स्विमिंग करना नहीं है अभी तक। इट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पैलोग्राफला, स्विमर swimming, because if you see that both the hands are moved in this backward direction, and these two hands are actually having some action, and as per Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. So just be with me, one action, one force, say F1, अदर एक्शन, अगर दोनों हाथ बराबर नहीं चलते, ठीक है, तो F1 F2 दो अलग अलग लेता हो, तो F1 force and then another action F2 force, they are actually being acting at some angle. So where do you expect the resultant will lie? Diagonal. And where the swimmer goes? Diagonally. So exactly the direct example where the parallelogram law is being applied. The bird flies in the same way, okay, and the bird knows better how to fly vertically up and how to fly in forward direction, because they just tilt their blades in such a way that they manage it, and then when they have to turn, see how they turn beautifully. The application of the parallelogram law, if you have to change the direction of resultant, one of the two vector has to be altered. So if the bird has to tilt in this direction, then naturally out of the two vector, एक वेक्टर इस तरह से चेंज होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है वो उस तरफ शिफ्ट कर जाए, और रिजल्टेंट हमेशा उसी की तरफ शिफ्ट करता है जो ज्यादा वाला होता है, ये भी याद रखना। रिजल्टेंट विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द बिगर वन नेचुरली। इसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऑब्वियसली स्विमर को भी अगर टर्न लेना है स्विम करते करते, सो दोनों रिएक्शंस को इस तरह से मैनेज करेगा कि स्विम कर ले। आप एक हाथ को डेलिबरेटली कभी स्विम करते समय स्विमिंग पूल में चलाओ ही मत, बहुत मजा आएगा। मैंने कई बार किया इसलिए करके बता रहा हूं मैं। होगा क्या, व्हेन आई स्विम आई विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर मोशन। You know why? Because one of the force is missing, and every time I am generating a force, that force actually is a single force, and that single force is going to be centripetal force, which will make me to move in ऐसे एक्शन किया तो रिजल्ट इधर आया, तो I will be moving in this direction, फिर किया फिर this direction, फिर किया फिर, I will just keep moving along the circumference, and I will move in a circular motion because the other hand is not moving. ठीक है। Another example, kite, पतंग। इसका मांझा जो होता है, जो पीछे बांधते हो, धागा जो बांधते हो, ठीक है, उस धागे का जहां जंक्शन होता है उसमें दो धागे होते हैं, ठीक है, वो एक ऐसे थ्रेड होता है, एंड देन यू टाई अप दैट थ्रेड व्हिच एक्चुअली गोज इनटू योर दैट रील. So that thread actually balances the two thread tension. Tension in the two thread जो कि पतंग से ऐसे जुड़ा होता है, that actually is balanced by the other thread tension. अब अगर ये बैलेंस, अगर इसके स्ट्रक्चर में कुछ छेड़खानी करोगे तो आपका जो पतंग है कभी भी उड़ते समय बैलेंस नहीं रहेगा, इट विल बी डिसबैलेंस्ड, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना है. उसका पोजीशन ऐसी होती है, धागा बांधते समय आप डिसाइड कर लोगे कि उसको ऐसी जगह करना है कि रिमेन द वेट ऑफ द रिमेन द यू नो काइट रिमेन्स इन दिस पोजीशन ऑल द टाइम. अनदर एग्जांपल, वी हैव गॉट parallelogram law verification in laboratory where you will be given 3 different weight with the help of weight boxes, okay, and then you have to suspend all the 3 weights on a wooden platform, and the junction of the 3 threads, have you done this verification of parallelogram? Junction of the 3 threads actually that is marked with the help of a plane mirror on a piece of paper with the help of pencil, and then you remove that paper and then you draw the, and then you verify the law of parallelogram of vector addition, because what you expect that the 2 different weight which you suspend over here,
that two weights generate two tensions in the thread, and these two tensions, when they actually balance each other, resultant of the two tension, that actually makes balance with the third tension, third weight. So you calculate, D की हेल्प से आप एंगल निकाल लेते हो. अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, आप क्या करते हो, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 cos थीटा, थीटा आप D से मेजर कर लेते हो. अब आपको ये थर्ड वेट पता है कितना है, वो तो नोन हो गया. अब अभी आपने क्या किया, दोनों वेट की हेल्प से, एंगल की हेल्प से फॉर्मूला अप्लाई करके ये निकाल लिया. एट द एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, दिस कैलकुलेटेड रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू, सो यू हैव वेरीफाइड द पैरेललोग्राम लॉ इन द लैबोरेटरी. ठीक है, so that's direct applications of the parallelogram law, okay, as compared to triangular law. So this is more significant, I must say that this is more meritorious law in terms of adding two vectors as compared to triangular law. Nothing taking away the credit of the triangular law, because actually that does tell us how to find the displacement of two vectors. वो भी apply कर सकते हो जहाँ apply करना चाहो, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, should we move on? Now if I separately tell you (60° a square plus a square plus 2a square cos 60°, and therefore I can say this is 2a square, ठीक है, 1 plus what is cos 60°, so this is 2a square root 3 by 2, I mean 3 by 2, so 2 cancel, this is a root 3.